लोगों ने ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कटिंग को कैसे लगाएं, कैसे इसको ग्रो करें, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। पिछले साल दोस्तों मैंने इसमें कुछ गलतियां करी थी जिसके कारण वक्त जो है ये ग्रो नहीं कर रहा है ना। तो आज जो मैं आपको खाद बताने जा रहा हूँ, जहाँ ये छोटी छोटी ब्रांचेज आपकी ये निकल रही है, अब इसको हमें क्या खाद देनी है। पहला काम जो आपने इस वक्त आपको अपने ड्रैगन फ्रूट पर करना है। अगर नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश जोशी आप सभी का अपने रूपटॉप ऑर्गेनिक गार्डन में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ड्रैगन फ्रूट। जी हाँ, ड्रैगन फ्रूट बहुत इजी टू ग्रो है, कोई मेंटेनेंस नहीं मांगता है दोस्तों, और थोड़ी सी अगर हम इसमें देखभाल करेंगे तो हमें बहुत अच्छी इसकी फ्रूटिंग देखने को मिलती है। दोस्तों जब इसका फूल खिलता है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है, और इसी पर फिर हमारे लगते हैं धीरे धीरे ड्रैगन फ्रूट। अगर अभी तक आपने इस प्लांट को नहीं लगाया है ना, तो इसको कोशिश करिए आप कहीं से इसकी कटिंग ले आएँ। ऑनलाइन भी आजकल इसकी कटिंग मिल जाती हैं, ईजी टू ग्रो है। ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ज़्यादा आपको स्पेस की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही बहुत बड़े बड़े गमलों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपने इस प्लांट को अपने गार्डन में लगा रखा है तो आप 10 इंची, 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची तक भी आप जा सकते हैं। या अगर आपके पास नीचे का स्पेस है ना, तो आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है कि आप ज़रूर ड्रैगन फ्रूट को लगाएं। बहुत अच्छी तरह से आप इसमें बहुत सारे फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें सावधानी बरतनी होती है और जिन चीज़ों को हमें देखना होता है। इसके बारे में मैं 2-3 वीडियोस आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाती हैं और फिर हम सब लोगों का इतना याद भी नहीं रह पाता कि क्या क्या बताया था। तो समय समय पर मैं आपको इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आपने नहीं लगा रखा ना, तो वीडियो ज़रूर एक बार ही देखना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हमें इसको कैसे मेंटेन करना है। जब आप आगे ड्रैगन फ्रूट को लगाएंगे तो किस प्रकार से हमने इसको मेंटेन करना है। इसके बाद बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें कि इसकी कटिंग को कैसे लगाएं, कैसे इसको ग्रो करें, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए और इसकी ट्रेलिस कैसे बनाई जाती है और ट्रेलिस क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम लाते हैं ड्रैगन फ्रूट को, लाते हैं, कटिंग लगाते हैं और फिर हम भूल जाते हैं और हम बढ़ने देते हैं उसको। रिजल्ट क्या होता है कि साल 2 साल हो जाते हैं, हमारी फ्रूटिंग होती नहीं है, और फ्रूटिंग भी आती है तो इक्का दुक्का। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि ड्रैगन फ्रूट हमने लगाया है तो हमें उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। तो चलिए, आज हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं रखेंगे, तो हम सीधा पॉइंट पर आते हैं कि अब चल रहा है दोस्तों अप्रैल का महीना, और अप्रैल का महीना ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस वक्त ना ये बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाता है। तो अब आप ऑनलाइन बिल्कुल ड्रैगन फ्रूट मंगा सकते हैं, कहीं से भी आप ड्रैगन फ्रूट मंगा लीजिए। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर अगर आपके पास ड्रैगन फ्रूट की कटिंग आ जाती है या कहीं से भी आप लाते हैं तो उनको रख दीजिए। ऐसे ही मिट्टी में रख दें, भले ही ख़राब नहीं होती हैं कटिंग, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ईज़िली आपको ग्रो करना मैं उसको बताऊँगा कि कैसी भी आपकी सॉइल मिक्स इसकी होनी चाहिए। ये आप जो प्लांट देख रहे हैं लगभग ये 3 साल का हो गया है। पिछले साल इसने मेरे को फ्रूटिंग भी दी थी। उससे पिछले साल दोस्तों मैंने इसमें कुछ गलतियाँ करी थी जिसके कारण ना मेरे इसमें बर्ड्स तो आए, लेकिन उतनी अच्छे मेरे को इसमें रिज़ल्ट भी नहीं मिल पाए। क्या गलतियाँ करी थी वो मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। देखिए, आप प्लांट को देखिए। अब जो मेरा प्लांट है ना बिल्कुल सीधा होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तब क्या था दोस्तों, इसमें नीचे से ना बहुत साइड से ऐसे बहुत सारी ये देखिए साइड ब्रांचेस आती थी। अभी मैंने इसको काटना था, नहीं काटा आपको दिखाने के लिए। तो ये देखिए, इस प्रकार से साइड ब्रांचेस को आपने इसमें बिल्कुल नहीं रखना है। जो भी नीचे से ऐसे साइड ब्रांचेस आती है ना, आपने उनको काटते रहना है, क्योंकि अगर आप किसी भी साइड ब्रांच को काटेंगे नहीं तो वो एनर्जी को ऊपर के बजाय आपके नीचे नीचे साइड ब्रांचेस में लगाता रहेगा। अब ये जो है ना, ये जो मैंने कट किया है, देखिए कितना हेल्दी पीस है। तो इसको आपने फेंकना नहीं है, जहाँ से कट किया है इसको रख दीजिए। एक आध दिन ऐसे ही रख दें या सैंड में रख दें, या सैंड और मिट्टी में लगाते हुए इसको ईजिली लगा दीजिए। इसी ड्रैगन फ्रूट को फिर मैं आपको लगाना भी सिखाऊंगा दोस्तों, कि हम इसको कैसे ईजिली लगा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपने इस वक्त आपको अपने ड्रैगन फ्रूट पर करना है, अगर अभी आपने नहीं किया हुआ तो कोशिश करिए जो नीचे से एक टहनी आ रही है बस वो एक टहनी ही जाए, और ऊपर से ये लगभग 5 फुट के आसपास का हो जाए। हम इसमें बाद में बात करेंगे ट्रेलिस के लिए, वो हम अभी बाद में बात करेंगे, वो सेकेंडरी टॉपिक होगा हमारा। लेकिन आज जो प्राइम है कि इस वक्त अगर हमने इसकी देखभाल नहीं करी तो हमें सही टाइम पर इसके फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। आज हम अगर इसको हम सही फर्टिलाइज़र दे देते हैं, सही से खाद इसमें हम दे देते हैं, तो हमें जुलाई में ही ना इसमें बर्ड्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। जब मानसून का मौसम आएगा तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और कई हद तक अक्टूबर भी, ये 4 महीने इसके लिए फ्रूटिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इसी 4 महीने में हमें इसमें फ्रूटिंग लेनी है। अगर आपका इस वक्त जो है ये ग्रो नहीं कर रहा है ना, तो आज जो मैं आपको खाद बताने जा रहा हूँ, खाद इसमें डालिए और देखिए कैसे आपको सही से रिजल्ट नहीं मिलते हैं। कुछ चीज़ें और भी आपको इसके अलावा डालनी है,
थोड़ा सा मेंटेन करना है प्लांट को, 1-2 महीने थोड़ा सा ध्यान रखना है। गर्मियों में थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है। गर्मियों में ना ये प्लांट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, इसमें फंगस आ जाता है, पानी की कमी इसके अंदर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जब 48 डिग्री हमारे छतों पर टेम्परेचर जाता है, उसके लिए ये नहीं बना है। ये बना है 40 डिग्री टेम्परेचर तक के लिए, 42 डिग्री टेम्परेचर के लिए। उसके बाद जब धीरे-धीरे टेम्परेचर ग्रोथ बढ़ता है ना, तो इसको धूप लगती है, उसकी स्किन खराब होने लगती है। अभी कितना खूबसूरत लग रहा है देखिए ये। आइए मैं आपको अपने 2 प्लांट और हैं उनको भी थोड़ा-सा बताता हूँ, फिर हम सीधा खाद पर आएँगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, ये लगभग मेरे 2 साल के हैं। लेकिन मैंने एक सबसे बड़ी गलती उस समय ये की थी कि इनके साथ-साथ ना उस समय इसमें ट्रेलिस नहीं लगाई थी। मैंने सोचा था कि इसमें बाद में इस प्रकार से इनको बाँधते हुए कर लूँगा, तो वो जो मैं बाद में नहीं कर पाया, और कई बारी करता भी हूँ ना, तो कई बार इसकी तार ढीली हो जाती है, कई बारी कुछ खींचातानी के कारण कोई न कोई रीज़न होता है, तो ये फैल जाती हैं। लेकिन अब बहुत जल्दी मैंने बात कर रखी है किसी से, तो मैं इसमें एक ट्रेलिस बनाने वाला हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा ध्यान इस पर ट्रेलिस पर नहीं है। चलिए वो तो मैं मेंटेन करूँगा, क्योंकि फ्रूटिंग से पहले मेरे को ये सब काम कर लेना है, इसको ऊपर की तरफ ग्रोथ करना है। लेकिन अभी मेरा ध्यान इसमें होना चाहिए ग्रोथ की तरफ। और अब आप देखिए, इसमें भी जो साइड ब्रांचेज़ हैं, लगभग मैंने हर जगह से ना इसमें सब ख़त्म कर दिए हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने 2-4 छोड़ दिए, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये इसमें कांटे बहुत होते हैं। यहाँ पर देखें आप, ये जो साइड से ये आ रही है ना, इनको आपको लालच नहीं करना है, इनको बिल्कुल आपको हटा देना है। और अगर ये देखिए, बिल्कुल ध्यान से काटते हुए इस प्रकार से इसको काट दें, हटा दें। किसी को देनी है तब भी आप लगा सकते हैं, इनको फेंकें नहीं, किसी न किसी के यूज़ ये आराम से हो जाएँगी। लेकिन ये ध्यान देना है कि जहाँ-जहाँ ये छोटी-छोटी ब्रांचेज़ आपकी ये निकल रही हैं, इनको बिल्कुल कट कर दीजिए। जहाँ भी आपको इस प्रकार की कोई मिलती है, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3 आ रखी हैं। तो हम इन दोनों को हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसको बढ़ने देंगे। यहाँ देखिए, इस ब्रांच में मैं आपको दिखाऊँ, तो ये ब्रांच एक ऊपर की तरफ यहाँ सीधी बढ़ रही है, लेकिन साइड से ये 2 ब्रांचेज़ इसके अंदर आ गई हैं। इन छोटी-छोटी कटिंगों को ना मैं सैंड में लगा लूँगा, मतलब इनको मैं किसी न किसी को ज़रूर गिफ्ट कर देता हूँ। जो मेरे गार्डन में आते हैं, तो जो देखने आते हैं, उनको भी मैं ये गिफ्ट कर देता हूँ। बहुत सारी मेरी कटिंग लगी हुई हैं, जो मैं अभी आपको बाद में दिखाऊँगा। तो प्लांट को आपने अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है, कि कोशिश करनी है प्लांट मेरा ऊपर की तरफ बढ़ जाए। नीचे से 3-4 फुट में जो भी साइड ब्रांचेस आ रही हैं, सबको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। अब आती है फर्टिलाइज़र। अब इसको हमें क्या खाद देनी है? दोस्तों, खाद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसको अगर हम डाइट देंगे ना, तो ये मेरा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। इसको हम डाइट देते हैं 2 टाइम में दोस्तों। एक तो मैं देता हूँ इसको अभी मार्च-अप्रैल के अंदर। मेरे को मार्च एंड में ही करना था, थोड़ा देर हो गई है, कोई बात नहीं, टाइम हमारे पास है अभी। और दूसरा मैं इसमें देता हूँ अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर के अंदर मैं दूसरी खाद इसमें देता हूँ। अक्टूबर में सिर्फ मैं इसको नाइट्रोजन वाली खाद दे के थोड़ा-सा सुला-सा देता हूँ, क्योंकि डोर्मेंसी में चले जाता है, विंटर में बिल्कुल ग्रोथ नहीं करता है। लेकिन अब इसका समय है ग्रोथ का। 1 मिनट और लूँगा दोस्तों आपका। देखिए, ये देखिए, इसमें से बहुत सारी कटिंग ना मैं अपने कई फ्रेंड्स को दे चुका हूँ। ऐसे ही मैंने 3-4 गमले तैयार किए थे जब भी मैं प्रूनिंग करता हूँ। ये देखिए, और इनको ऐसे ही लगा देता हूँ। ये अभी मैंने प्रूनिंग की थी, तो ऐसे ही इसको लगा दिया यहाँ पर। ये मैंने पहले की प्रूनिंग की हुई है, ये लास्ट टाइम का था। तो देखिए, इसमें मैं आपको रूट दिखाऊँ, तो इसमें रूट बिल्कुल बन गई है। अब जिसको ये मैं कटिंग दूँगा ना, देखिए उसके लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये। और इसमें भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये साइड ब्रांच आ रही है। इस साइड ब्रांच को आपने हटा देना है ना? इस प्रकार से इसको बिल्कुल नहीं रखना है। बस आपको कोशिश क्या करनी है कि इस ब्रांच को सीधा-सीधा, सीधा-सीधा ऊपर की ओर ले जाना है। ये बिल्कुल सही समय है, इस प्रकार आप अपने प्लांट को लगाएँगे। तो खाद के लिए जैसे हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए मैंने क्या लिया हुआ है, आपको दिखा दूं। ये है मेरी लीफ कंपोस्ट। लीफ कंपोस्ट तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। ऑर्गेनिक खाद की मैं बात करता हूं, तो ये मैंने लीफ कंपोस्ट, थोड़ा सा मैंने गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट आप इसको कह सकते हैं। वैसे ये पुरानी गोबर की खाद है, बिल्कुल भुरभुरी हुई। और ये है मेरा रॉक फॉस्फेट। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि रॉक फॉस्फेट क्या होता है। ये होता है पत्थर का चूरा, ठीक है। तो ये आजकल ऑनलाइन आपको ईजिली मिल जाता है, बहुत महंगा भी नहीं है। और ये है बोन मील। जिनको ये नहीं मिलता है, वो बोन मील डाल सकते हैं। बोन मील अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, तो आप रॉक फॉस्फेट, इन दोनों में से एक चीज़ लेना है। इसलिए मैंने बोन मील को ना बहुत कम लिया है, आप देख रहे हैं। अगर आप सिर्फ बोन मील ले रहे हैं, तो मतलब कम से कम 3-4 प्लांटों के लिए आपको कम से कम इसमें 50 ग्राम लेना है। ये बहुत कम है, ये ध्यान रखिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास 3 बड़े-बड़े प्लांट हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा खाद लगने वाली है। तो देखिए, इन सबको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगा। नीम खली आप डालना चाहें डाल सकते हैं। सरसों खली इस वक्त नहीं, अब देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब अप्रैल हो गया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी हम नहीं चाहते, क्योंकि नहीं तो आपका प्लांट थोड़ा सा झुलस भी जाता है। आप सरसों खली का ना लिक्विड फर्टिलाइजर इसको भले ही दे सकते हैं।
आप इसमें मिलाना चाहें तो आप ट्राइकोडर्मा थोड़ा सा मिला सकते हैं, जो अभी मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है, दूसरा कोई भी आपके पास सिस्टेमिक वाला कोई भी फंजीसाइड है तो वो जरूर इसमें आप मिला सकते हैं। वैसे तो ट्राइकोडर्मा बहुत बढ़िया रहता है, लेकिन मैं इसमें मिलाने जा रहा हूँ जो फंजीसाइड मेरे पास है। आप में से मेरे को कमेंट करके बताइए ना, ये फंजीसाइड मैंने आपके साथ कई बारी वीडियोस में शेयर किया हुआ है, आप बताइए मेरे को इसका नाम क्या है, ठीक है, मैं कौन सा फंजीसाइड इस्तेमाल करता हूँ। मैं भी तो देखूँ ना कि आप लोग मेरी वीडियोस को कितना अच्छी तरह से देखते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा फंजीसाइड है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर आता है ये, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव होता है। इस वक्त आपको एक फंजीसाइड ज़रूर देना है, कोई भी हो, क्योंकि गर्मियों में ना आपके उसमें प्लांट पर जो थोड़ा सा फंगस लगने की बहुत समस्या आती है। तो ये अगर आप दे देंगे तो आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी रहेगा। एक तो इस टाइम पर आपको देना चाहिए दोस्तों, और एक ये फंजीसाइड देने की कोशिश करनी चाहिए दिसंबर के अंदर, क्योंकि दिसंबर के अंदर बहुत ठंड होती है, उस टाइम पर भी आपके प्लांट बहुत ख़राब होते हैं। आप इसके लीव्स में जो ये डंडियाँ हैं ना, इनके अंदर भी इसका फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 चीज़ें हमें और देनी है, जो मैं इसमें नहीं दे रहा हूँ, इसके साथ नहीं दे रहा हूँ, जिसको मैं अलग से दूँगा, ठीक है? वो भी ध्यान रख लीजिए। आप या तो उसको पहले दे दें या इसके बाद दे दें। जी हाँ, कैल्शियम। एक तो आपको इसमें कैल्शियम ऐड करना है। कैल्शियम का आप कोई भी स्रोत हो, मैंने आपको चूना बताया हुआ है, आप चूना ले सकते हैं, आप राख ले सकते हैं, या फिर दोस्तों जो मैंने अंडे के छिलकों का बताया हुआ है वो ले सकते हैं। चॉक पाउडर आपके पास आता है तो चॉक पाउडर आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपने चूने की नहीं रखनी है। चूना एक ना माइक्रो न्यूट्रिएंट है, तो मतलब एक बड़ी खाद में नहीं आता है, लेकिन कम, ऐसा भी नहीं कि बहुत कम हो। रिक्वायरमेंट अच्छी होगी तो आपका उसका साइज़ अच्छा आएगा। और कैल्शियम अगर नहीं होगा ना, तो आपका प्लांट का जो फ्रूटिंग होगा वो नीचे से कट जाएगा, फूट जाएगा, टूट जाएगा, मतलब वो उसमें ना एक दरार सी आ जाएगी, तो वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए आपको कैल्शियम अपने प्लांट में बहुत अच्छा रखना है। ये तो एक फर्टिलाइज़र हुआ। दूसरा जो ड्रैगन फ्रूट को बहुत पसंद है और आपने देना भी है, इसको अभी कम से कम आपको 2 या 3 बार देना होगा। हर 1 महीने में 1 बार ज़रूर दीजिए। इसमें मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, उसको अलग से देंगे हम। उसके लिए मैं आपके लिए सामने एक शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगा। जी हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम साल्ट। जब हमारा प्लांट ना थोड़ा-सा स्ट्रेस की तरफ जाता है, तब इसमें हमें मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर देना चाहिए। कितना देना है? 1 लीटर पानी के अंदर जस्ट 3 टू 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम लीजिए, उसका स्प्रे बनाइए, पूरे प्लांट पे शाम के वक़्त कभी स्प्रे कर दीजिए, पत्तियों में, सब कुछ। और नीचे भी अगर आप देना चाहते हैं, थोड़ा-सा बच जाता है तो नीचे उसके रूट ज़ोन में भी डाल दीजिए। ये काम आपको मार्च में कर लेना था, अब अप्रैल में कर लीजिए। फिर उसके बाद मई में करना दोस्तों, जब बहुत ज़्यादा गर्मी आने वाली होगी ना, जून, एक बार तब दे देना। वो जो उस टाइम पर जो ये एकदम से शॉक में जाएगा, इसको गर्मी लगेगी ना, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। इसको देना ना भूलें, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखनी है, ध्यान रखिए, जस्ट 3 ग्राम बोला है मैंने। 3 ग्राम बहुत कम होता है, आधा स्पून के आस-पास में रखिए, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं देना है। और आप हर महीने रिपीट कर रहे हैं, हालाँकि ये 3 महीने में एक ही बार ही दिया जाता है। मैं सिर्फ़ स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इसको कह रहा हूँ, क्योंकि प्लांट अगर आपका स्ट्रेस में जाएगा ना, तो जुलाई में फिर आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो मैग्नीशियम सल्फेट देने के 1 हफ्ते के बाद ये खाद दे सकते हैं आप, या इस खाद को देने के बाद 1 हफ्ते के बाद मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं, और ठीक 1 हफ्ते के बाद फिर आप दे सकते हैं उसमें कैल्शियम। ये तीनों ही चीज़ें आपने देनी है, और कुछ इसमें ज़्यादा डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब दोस्तों, बरसात से पहले और गर्मियों से पहले कभी भी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, उस वक्त जो है ना, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का 1-2 स्प्रे ज़रूर कर देना। कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके पास हो, अगर आपने जो खाद मैंने बताई हुई थी, वो बनाई हुई है माइक्रो न्यूट्रिएंट की, तो उसको डालिए। अगर वो खाद आपने नहीं बनाई हुई, तो लिक्विड में जो भी आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है मार्केट के अंदर, सागरिका का है या कोई और भी जो आप लेना चाहते हैं, अच्छी वाला लाइए। अगर, क्योंकि ये फ्रूटिंग के लिए प्लांट है ना, तो इनमें थोड़ा-सा हमारे पैसा भी खर्च हो जाए, हमें इतना परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जस्ट 2 या 3 एमएल लगता है, ज़्यादा नहीं है। तो जस्ट 3 एमएल लेते हुए पूरे प्लांट पर स्प्रे कर दें। उसको भी महीने में, डेढ़ महीने में 1 बार करिए। अब रहती है बात पोटाश की, तो पोटाश अभी नहीं देना है इसको। पोटाश कब देंगे हम इसको? जब जुलाई में दोस्तों, जब इसमें फ्रूटिंग बननी स्टार्ट हो जाएगी, जब हमें टाइम होगा, आप बने रहना, मैं तब आपको बताऊँगा कि पोटाश के साथ इसको और उस वक़्त क्या देना है। पोटाश के साथ उस वक़्त इसको थोड़ा-सा ना माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देना होगा, जिससे कि आपका जो फूल है वो एकदम गिरे नहीं और सड़े नहीं, ठीक है? बाकी इसमें कोई ज़्यादा पेस्ट का अटैक नहीं होता है, बस फंजीसाइड आप इसमें स्प्रे करते रहिए, उसका इसमें ज़रूर दिक्कत होती है। तो ये देखिए, अब हमने इस खाद को मिला लिया है। अब एक प्लांट पर मेरे को ये कितना खाद देना है, ये भी इम्पोर्टेंट है।
देखिए अगर अगर आपका ज़मीन में लगाना तो एक प्लांट पे कम से कम 3 किलो के आसपास में आपका ये जाएगा। लेकिन अगर आपने गमले लगा रखे हैं, 12 इंची का गमला है, तो एक प्लांट के अंदर आधा किलो, पौना किलो बहुत है ये खाद। ये अब जो दे रहा हूँ ना मैं इसको, अब इसकी भरपूर प्रॉपर डाइट दे रहा हूँ कि ये एकदम से ग्रोथ करिए। अब जो दे रहा हूँ ना दोस्तों, अब मैं इसको भरपूर भोजन दे रहा हूँ कि जिससे ये मेरी ग्रोथ अच्छी दिखाए। अभी मैं आपको वीडियोस भी दिखाते रहूँगा, धीरे-धीरे आप देखना 1 महीने के अंदर इन प्लांट को देखना इनमें कैसे चमक आ जाती है। तो आइए इसको देने का तरीका देखते हैं। देखिए, यहाँ देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल मैं कई बारी ना ये घास को निकाल-निकाल के इसमें थक जाता हूँ, लेकिन फिर कई बारी ना इसको छोड़ भी देता हूँ क्योंकि ये घास ना मेरे को क्या होता है एज़ ए मल्चिंग भी इसमें काम करती है और मेरे को इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता ड्रैगन फ्रूट में आपको, तो ये इस पानी को भी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है, इससे इसको छोड़ देता हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे को ये सब हटाना पड़ेगा। ये सब हटाते हुए बहुत मेहनत का काम है दोस्तों, आप बने रहिए, मैं इसकी थोड़ा सफाई कर लूँ। तो देखिए ऊपर से ना मैंने करीब-करीब 1-2 इंची की इसकी मिट्टी निकाल दी, ज़्यादा नीचे इसको नहीं कर सकते, इसकी रूट्स जो है ना ऊपर ही रहती हैं। और ये सामने देखिए पीछे मेरा हो रहा है ये सूरजमुखी का जो प्लांट, आपको शायद दिख ना रहा हो लेकिन मैं इसको निकाल देता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने कई बार आपको बताता हूँ ना मेरे सूरजमुखी के प्लांट बहुत हो जाते हैं, तो ये भी हटा देना है क्योंकि अब आपको ना इतने बड़े-बड़े प्लांट इसमें नहीं रखने हैं क्योंकि इसका शेयरिंग हमें नहीं करना है किसी के साथ भी। छोटे-छोटे तो घास तो सही है, ठीक है, इसको फ़ायदा देंगे, लेकिन ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब हमने जो इसमें खाद बनाई है, लगभग इतने बड़े प्लांट के अंदर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी खाद हमारी लगेगी दोस्तों। तो करीब-करीब इसमें आधा 1 किलो के आसपास हम पूरी यूज़ कर लेंगे इसको, जो मैंने ये बनाई है अभी आपके सामने। और देने का तरीका तो आप सब जानते हैं। तो देखिए, इसके रूट ज़ोन इसके आसपास में, इसमें मैंने गलती क्या करी ना उस टाइम पे बहुत सारे एक साथ लगा दिए। ये चीज़ें नहीं करनी होती है, ये चीज़ें हमें गलती से अब हम जो कर बैठते हैं तो बाद में समझ में आता है। तो यही चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, जब आपको इसको लगाना सिखाऊँगा कि बाद में इसमें खाद देने में दिक्कत आती है हमें, इसमें सफाई करने में दिक्कत आती है क्योंकि इसके अंदर काँटे होते हैं। दिए लगभग 1 किलो के आसपास इसमें मैंने ये दे दी है। अब आपने जो ये मिट्टी निकाली है ना, इसको मिट्टी को ऊपर से ऐसे ही डाल दें। ये मिट्टी डालना बहुत आवश्यक है क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोब्स होंगे ना हमारे खाद में, वो सब फिर नहीं तो डेड हो जाएंगे। इसलिए इस मिट्टी को आपने जो खाद डाली है उसको खुला नहीं छोड़ना है। अच्छी तरह से जहाँ जहाँ खाद डाली है वहाँ पर इस मिट्टी को डाल दें। अब क्या है दोस्तों, मैं ना इसमें थोड़ा सा ऊपर से अभी इसमें सूखे पत्ते भी हल्के से डाल दूंगा, थोड़ा चूरा चूरा करते हुए, लेकिन बाद में मैं और अच्छी क्वांटिटी सूखे पत्तों की इसमें डालूंगा। ये सब करने के बाद आपको पानी डालना है ज़रूर, ये ध्यान रखिए। पानी इसमें इतना दीजिए कि पूरा नीचे तक ना पहुंच जाए, क्योंकि आपने इसमें बहुत अच्छी खाद दी है तो प्लांट आपका गर्माहट में जा सकता है। तो पानी को डालना ना भूले। ये सुबह का वक्त है, मैंने थोड़ा सा पानी दिया है, लेकिन फिर मैं इसमें शाम के वक्त बहुत अच्छी तरह से पानी दे दूंगा। और उसके बाद पानी तब दूंगा जब ये पूरी मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाएगी। ड्रैगन फ्रूट को ज़्यादा पानी देंगे तो वो भी ख़राब हो सकता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। या एक बार प्लांट में अच्छी तरह से नीचे तक पानी डालिए और फिर उसके बाद तीसरे चौथे दिन इसमें जाके गर्मी में आप पानी डालें। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 40-45 पे जाएगा ना, तब कोशिश करना कि डेली इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालें। इसमें ना ऊपर की साइड आप देखेंगे तो कई जगह आपको रूट्स नज़र आएँगी, ये इस प्रकार से। तो ये रूट्स आती हैं, ये हवा से नाइट्रोजन लेता है ये प्लांट, ये ध्यान रखना। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप चाहें तो उनको हटा दें, नहीं तो उनको ऐसे ही छोड़ दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि प्लांट को आप ऊपर की तरफ बढ़ने दें, बस। आज मैंने इसमें ये खाद दे दी है ना, देखिए इसका आप रिज़ल्ट। अब मिलेगा मेरे को इसका रिज़ल्ट लगभग 2 ढाई महीने के बाद। दोस्तों अब इसमें आप क्या-क्या डाल सकते हैं? अगर आपने जीवामृत बना रखा है ना, तो इसमें ज़रूर डालिए, बहुत फ़ायदा देगा आपको। 2-3 चीज़ें और मेरे को इसमें ध्यान रखनी है कि ये अभी तो मैंने इसको ग्रोथ के लिए दिया है। इसमें मैंने ये नाइट्रोजन से संबंधित ज़्यादा दिया है, इसमें थोड़ा-सा कैल्शियम भी थोड़ा-सा गया है क्योंकि रॉक फॉस्फेट मैंने इसमें दिया है। लेकिन कैल्शियम हम बाद में थोड़ा-सा और इसमें ऐड करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। और दोस्तों एक चीज़ और इसमें हमने बाद में देनी है, वो होगा हमारा फॉस्फोर रिच, यानी कि फॉस्फोरस। इसको हम जब देंगे तब ये हम इसको फ्रूटिंग के लिए लाएंगे, लेकिन वो काम अभी नहीं करना है, उसको हम करेंगे जब मानसून की पहली बारिश आ जाएगी ना, तब हम इसको अपने बर्ड्स को अपने प्लांट को ज़बरदस्ती फ्रूटिंग की तरफ लाएंगे कि अब कहेंगे भैया अब समय है, अब आप मेरे को फ्रूटिंग दो। तो उस वक्त हमें 2-4 काम और करने होंगे, वो फिर मैं आपके साथ धीरे-धीरे सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। तो ड्रैगन फ्रूट की भी आपके पास बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं, सेव करके रखिए दोस्तों। ड्रैगन फ्रूट नहीं आपने लगाया तो ज़रूर लगाइए, छोटी सी बालकनी हो ना आपके पास, एक प्लांट तो लगाइए ना, बनता है। 1-2 स्टिक, 2-3 स्टिक खरीद लीजिए, बहुत महंगी नहीं आती हैं। अगर ऑनलाइन लेंगे तो 40 से 50 रुपए से ज़्यादा महंगी ये नहीं आती हैं और बहुत अच्छी स्टिक मिल जाती है, मोटी-मोटी, लंबी-लंबी। बस उसका इस्तेमाल करिए, एक गमले के अंदर आप मंगा के रखिए,
अगले 10 दिनों में 7-8 दिनों के अंदर दूसरी वीडियो आपके पास ड्रैगन फ्रूट की मेरी आ जाएगी कि इसको हमें कैसे लगाना है। बने रहिए मेरे साथ, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। वीडियो तो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। आज मैंने जो आपको बताया है इसके भोजन देने के लिए, जिससे कि मेरे को बहुत अच्छी फ्रूटिंग दे सके, लेकिन 3-4 काम और करने हैं, वो भी आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना। एक एडेनियम की वीडियो भी आपके साथ ला रहा हूँ कि कैसे हम इस वक्त इसकी देखभाल करें, क्योंकि गर्मी अब बढ़ती जा रही है।